अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम अपनी बुक ओपन करेंगे। ओपन योर बुक्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्काउटिंग। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्काउटिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मुकम्मल जो है तफसील के बारे में। ठीक है बेटा, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्काउटिंग तंजीम, तंजीम कहते हैं जमात को। स्काउटिंग तंजीम का दायरा कार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, यानी कि स्काउटिंग की जो ये जमात है ये पूरी दुनिया में मौजूद है। ये नौजवानों की आलमी तंजीम है। क्या है बेटा, आलमी कहते हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद हो। ये नौजवानों की आलमी तंजीम है, यानी कि ये वो जमात है जो पूरी दुनिया में मौजूद है और इसको आलमी सतह पर जो है वो अहमियत हासिल है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इस जमात में सिर्फ लड़के ही नहीं हिस्सा ले सकते, इसमें लड़कियां भी हिस्सा ले सकती हैं। इस तंजीम की इब्तिदा बरतानवी आर्मी के एक अफसर रॉबर्ट बैटन पॉल ने की थी। क्या है कि ये जो तंजीम, ये जो जमात थी, ये बरतानिया में शुरू हुई थी और किसने की थी, आर्मी के एक अफसर ने, जिसका नाम था रॉबर्ट बैटन पॉल। ठीक है, इस तंजीम के क़याम का मकसद, अब हम इसका मकसद पढ़ेंगे कि असल में इस जमात का मकसद क्या था। नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ एहसन मतलब अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। ठीक है, इसका मकसद क्या था बेटा कि नौजवान नस्ल के जो है वो दिमाग और जिस्म, यानी कि अगर हम दिमागी तौर पर सेहतमंद होंगे, एक्टिव होंगे, तो हमें हर चीज़ याद भी रहेगी और हम उसको अच्छे तरीके से सोचकर समझकर उसको हम अंजाम दे सकेंगे। और जिस्मानी तौर पर मजबूत होंगे तो बेटा जो हमने सोचा है हम उसको अच्छे तरीके से अमली तौर पर कर भी सकेंगे। ठीक है, और जब हम जिस्मानी और दिमागी तौर पर हर तरह से अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर वो काम हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, जिसमें हमारा माशरा भी कामयाब होगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के ऐलान आज़ादी के वक्त, यानी कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था, फ्रांस में आलमी स्काउट जम्बूरी हो रही थी। यानी कि आलमी स्काउट यानी कि जो पूरी दुनिया की सतह पर जो स्काउट थी वो क्या कर रही थी, जम्बूरी काम कर रही थी, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान लड़के शामिल थे। यानी कि उस ट्रेनिंग में जो वो काम कर रहे थे उसमें हिंदू और मुसलमान लड़के शामिल थे। उन्होंने आज़ादी की शब मतलब रात को सब्ज़ और सफ़ेद कपड़े तलाश किए, पाकिस्तानी परचम बनाया और अगले रोज़ कैंप में बड़ी शान से लहरा दिया। कि जब मुसलमान लड़कों को पता चल गया कि अब हमारा एक अलग से मुल्क है और उसका झंडा जो है वो सफ़ेद और सब्ज़ रंग का है, तो उन्होंने क्या किया, रात को सब्ज़ और सफ़ेद कपड़े जो थे वो तलाश किए और एक परचम बनाया और फिर उस परचम को अगले रोज़ जो उनका कैंप था जहाँ पर वो काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर उसको लहराया। पाकिस्तान में स्काउटिंग का आगाज़ क़याम पाकिस्तान के साथ ही हो गया था। यानी कि देखें, जब उन्होंने उसी रोज़ परचम लहरा दिया मुसलमान लड़कों ने, तो मतलब उन्होंने अपने अलग मुल्क का जो था वो ऐलान कर दिया था कि अब हम एक अलग मुल्क से हैं और अपने मुल्क को हम उसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक है, इस तारीख़ कारनामे में सरफराज रफ़ीकी का नाम नुमाया है। क्या है बेटा कि इस कामयाबी का जो एक इन्होंने काम किया था, इस तारीख़ी काम में सरफराज रफ़ीकी का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जो बाद अज़ा यानी कि बाद में पाक फ़ज़ाइया बेटा क्या कहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स को कहते हैं। फ़िज़ा यानी कि हवा में, हवा की जो हमारी फ़ोर्स है उसको पाक फ़ज़ाइया कहते हैं। जो बाद अज़ा पाक फ़ज़ाइया के काबिल फ़ख्र यानी कि जिस पर पूरी कौम को नाज है, जो जिनके बारे में बात करते हुए सबको खुशी होती है, हवाबाज़ कहते हैं बेटा पायलट को, पायलट बने और 1965 की जंग में भारत के कई हवाई अड्डों यानी कि एयरपोर्ट को तबाह करने के बाद शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। ठीक है बेटा, वो नौजवान जिसने आज़ादी के साथ ही अपना परचम अपने कैंप में लहराया और उस जमात की नुमाइंदगी की, वो बाद में क्या बने, वो एक बहुत ही काबिल फ़ख्र पायलट बने और 1965 की जंग में उन्होंने इंडिया के कई हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट तबाह किए और फिर क्या हुआ, उनको शहादत मिली। ठीक है,
बानी पाकिस्तान कौन है? हज़रत कायदे आज़म। बेटा ये देखिए कायदे आज़म के नाम के ऊपर रे और हे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इस रे और हे का क्या मतलब है? रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि उन पर अल्लाह की रहमत हो। ठीक है, हज़रत कायदे आज़म पहले चीफ स्काउट मुकर्रर हुए। क्या हुए कि वो स्काउट की टीम के पहले चीफ मुकर्रर हुए। ठीक है, उन्होंने 27 दिसंबर 1947 को कराची में हलफ लिया। बेटा हलफ क्या होता है कि उन्होंने एक वादा किया। उन्होंने उस टीम को, अपनी इस स्काउट की टीम के जिसके वो चीफ थे, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी आगे कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ वादे लिए और अपनी जो उनकी ड्यूटी थी उस ड्यूटी को बेहतर तरीके से अंजाम करने के लिए बेटा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की एक फ़ाइल होती है जो कि किसी भी चीफ़ को या किसी भी ओहदे पर फाइज होने वाले इंसान को उस टाइम वो ओहदा जब दिया जाता है तो एक हलफ लिया जाता है, यानी कि कुछ वादे लिए जाते हैं उससे। ठीक है, तो उन्होंने वो हल्फ लिया था। और स्काउट्स को स्काउटिंग के इसरार और रमूज़ बेटा क्या होते हैं? उनको उनका काम और उनका मकसद इसरार और रमूज़ से आगाह फरमाया। उम्र के लिहाज से स्काउटिंग के 3 दर्जे हैं। क्या है बेटा कि अब इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जिसकी जो उम्र होगी उसको उस एज के लिहाज से कुछ जो उसकी जो है वो 3 दर्जे हैं, उन दर्जों में रखा जाएगा। सबसे पहला दर्जा क्या है? शाहीन स्काउट। ठीक है, उसके बाद दूसरा दर्जा क्या है? बॉय स्काउट। तीसरा दर्जा क्या है? रोअर स्काउट। ठीक है बेटा, आज की हमारी रीडिंग यहाँ तक थी। अब आपने क्या करना है बेटा, एक तो ये रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी है, वो क्या है? अब आपकी एक्टिविटी ये है बेटा कि ये देखिए ये एक स्काउट का लड़का बनाया हुआ है ना, कि वो मदद कर रहा है इस आंटी की, उनको रास्ता दिखा रहा है। अब आपने क्या करना है कि इस स्काउट की टीम का बेटा ये जो एक लोगो है, उनका एक निशान है, आपने ये निशान अपने नोटबुक पे ड्रा करना है। सबसे पहले तो आपने टाइटल पेज बनाना है जिसमें आपने सबक का नाम स्काउटिंग लिखना है। ठीक है, और उसमें फिर आपने क्या करना है, फिर आपकी एक्टिविटी है आपने ये वाला निशान बनाना है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी क्लास ये काम अच्छे तरीके से करेगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज। पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ सैटरडे। आपने इस साइड पे सैटरडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 18 अप्रैल 2020। पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपने डिमैश रूल पढ़ा था, अब हमने वो डिमैश रूल फॉलो करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं बोर्ड मैथ्स रूल होता क्या है। बेटा यहाँ देखें बोर्ड मैथ्स रूल होता क्या है। बोर्ड मैथ्स रूल ऐसी एक शॉर्टकट टर्म होती है जो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट्स, यानी हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स भी होंगी, कर्ली ब्रैकेट्स भी होंगी और बिग ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं। तो हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद है ऑफ। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ पे है का, की या के, यानी ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हमारे पास ऑपरेशंस होंगे कुछ भी हो सकता है, हमने उनको क्या करना है? सॉल्व करना है। डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। एम। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी अब हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर इन 4 ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद जो ऑपरेशन होगा फिर उससे सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट में हमारे पास 2 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो हमने पहले ब्रैकेट में इन दोनों को ही सॉल्व करना है और फिर बाकी जो बाहर होंगे फिर उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ऊपर भी राइट कर लेते हैं। वर्ड मैथ्स, बी मीन्स ब्रैकेट्स, ओ मीन्स ओ।
ठीक है। डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था सिंप्लीफाई। हमने इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ए हमारे पास है 2/5 प्लस 3/5 माइनस 5/9 डिवाइडेड बाय 25/9 और ये हमारे पास ब्रैकेट में है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन की ब्रैकेट, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हमारे पास बी से क्या था, ब्रैकेट, तो हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं हमारे पास कौन से ऑपरेशंस हैं, माइनस एंड डिवाइड। अब हमने यहाँ देखना है हमारे पास पहले क्या सॉल्व करना है, हमने पहले डिवाइड है, माइनस बाद में है, यानी इसका मतलब हमने पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। तो हमने डिवाइड सॉल्व किया। डिवाइड सॉल्व करने के ये आपने बिल्कुल वैसे का वैसे ही यहाँ पे राइट करना है, ठीक है बेटा। और डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये वैल्यू उलट जाएगी। 25/9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9/25, ठीक है बेटा। अब ये 9 से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, ठीक है। ये 5 भी इससे कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25। अब हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक है बेटा। यहाँ पे 1 है। अब 2/5 हमने वैसे राइट किया, प्लस 3/5, ठीक है, 3/5 माइनस, फिर हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, 1/5, ठीक है। उसके बाद अब हमने फिर ये अभी ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज़ सॉल्व की, दूसरी हमारे पास अभी रहती है, तो हमने अब माइनस को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3/5 माइनस 1/5, तो 3 में से देखिए डिनोमिनेटर नीचे सेम है, हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 में से 1 को कट करेंगे, निकालेंगे, क्या बचा हमारे पास 2/5। अब हमने देखिए हमारी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, अब हमने दोबारा ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे हमारी ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है 5, ऊपर वाले को हमने ऐड करना है, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 4/5 इसका आंसर है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास डी पार्ट है, 1 होल 1/6 मल्टीप्लाई 7 होल 1/5 डिवाइड 2 होल 13/25 माइनस 1 होल 2/3। अब हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमने इनको सॉल्व करना है, यानी 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को ऊपर ऐड कर देना है, यानी जो हमारे पास आंसर होगा उसमें 1 ऐड कर देना है। 6 1 ज़ा 6 और 1 कितने होते हैं, 7, 7/6 मल्टीप्लाई 5 7 ज़ा 35, 35 और 1 36/5 डिवाइड वैसे का वैसे हम लगाएंगे, 25 2 ज़ा 50, 50 में 13 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 63, 63/25 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 ऐड करेंगे कितने होते हैं, 5/3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस रूल को फॉलो करते हुए क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। पहले हमने ये स्मॉल ब्रैकेट दी हुई है, हमने इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, 1 ही ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई जब भी होते हैं तो हमारे पास आपस में क्रॉसिंग में ये कटिंग हो सकती है। तो हमने क्या किया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर हमारे पास क्या था, 7 और 6, 6 7 ज़ा 42, नीचे क्या है 1, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये डिवाइड वैसे का वैसे आएगा, 63/65 माइनस 5/3, ये वैल्यू वैसे के वैसे हमने राइट कर देनी है। उसके बाद हमारे पास है 42/5, हमने डिवाइड को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। अब देखिए हमारे पास 2 ऑपरेशन थे, हमारे पास यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे माइनस है, तो हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमने डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने माइनस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास डिवाइड है तो डिवाइड को हमने किस में चेंज किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी, ये हो जाएगा 25/63 और ये वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी -5/3। अब हमने क्या करना है, हमने क्रॉसिंग में कटिंग करनी है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और ये 7 6 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63। अब हमारे पास यहाँ पे 6 और 9 है, अब हमें इसे 3 के टेबल पे कट करना है, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, यानी दोनों जो हैं वो 3 के टेबल में और -5/3 हमने वैसे का वैसे राइट करना है।
अब हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। 2 5 ज़ा 10 और नीचे हमारे पास 3 1 ज़ा 3 आ गया, यानी 10/3। ठीक है, 10/3 आ गया। -5 और 3 हमने वैसे का वैसे राइट कर दिया। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन है, माइनस का हमने इसे सोल्व करना है। डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हम ऊपर में से माइनस कर सकते हैं, यानी 10 में से 5 को हम निकालें तो हमारे पास क्या रहता है 5/3। अब 5/3 को हमने डिवाइड करना है, 5 को अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करना है। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 निकाले तो हमारे पास क्या रहता है 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी जगह चेंज करनी है, नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाले को साइड पे और साइड वाले को नीचे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 1 साइड पे आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 पर चला गया, 1 × 2/3। हमारे पास ये आंसर आ गया 1 × 2/1 होल 2/3, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आपने इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, मुझे चेक करवाने हैं, मैंने चेक करके बताना है आपके क्वेश्चन ठीक हैं या नहीं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।